इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल होने वाला ये इंसान आखिर कौन है और नॉर्मल सा दिखने वाला ये बिस्कुट 15 लाख रुपीस का कैसे हो सकता है, जानकर हैरान रह जाओगे। इस दुनिया में हर किसी जानवर को पेट बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि शेर को भी, मगर सिर्फ एक जानवर को छोड़कर। और वो जानवर कौन है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और आखिर एटीएम मशीन में हेडफोन जैक क्यों दिया जाता है, आखिर इसका क्या यूज होता है। वीडियो ऐसे ही अमेजिंग रैंडम दिलचस्प फैक्ट से भरी हुई है। आज की वीडियो में आप ऐसी ऐसी बातों को जानोगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 16। हाल ही में इस इंसान की वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। ये एक ही सॉन्ग पे अपने पेट को हिलाकर डांस करते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। पर क्या आप जानते हैं ये कौन है और कहाँ रहते हैं? चिंता किस बात की, मैं हूं ना बताने के लिए। इनका नाम है यासिन सेंगिज और ये इस्तांबुल टर्की के रहने वाले हैं। पेशे से तो ये एक फार्मर थे, पर हाल ही में इनकी वीडियो इंटरनेट पे इतनी तेजी से वायरल हुई जिससे अब ये एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यासिन की इंडिया से भी काफी फैन फॉलोइंग है। क्या आप भी यासिन के इस अंदाज के फैन हो? कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 15। इस देश में मक्का मदीना है और जिस देश को मुस्लिम के लिए पाक माना जाता है और जहाँ पे हर कोई मुस्लिम अपनी जिंदगी में एक बार हज करने जरूर जाते हैं, वही सऊदी अरब में। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 8000 साल पुराने हिंदू मंदिर की खोज की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम के मुताबिक यहाँ के पत्थरों पर पुराने हिंदू देवताओं के चित्र बने हुए हैं, जो कि 8000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनसे ये पता चला कि यहाँ 8000 साल पहले मूर्ति पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है। आए दिन हिंदू धर्म से जुड़े कुछ राज और कुछ अभिशेष किसी न किसी देश में मिलते रहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि किसी समय हिंदू धर्म दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ था। वैसे आपका क्या बिलीव है हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 14। हजारों सालों से भारत के लोग बर्तन धोने के लिए चूल्हे की राख का यूज किया करते थे। फिर जैसे जैसे भारत देश में बाहर की कंपनीज की एंट्री हुई, उन्होंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हो, इतनी गंदी राख से बर्तन साफ करोगे तो आप अलग अलग टाइप की बीमारियों के शिकार हो जाओगे। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला और अपना डिश वॉश साबुन खूब बेचा, जिससे कंपनियों ने लाखों कमाए। अब फैक्ट ये है, आज कुछ कंपनीज वही चूल्हे की राख को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेच रही हैं, वो भी 600 से 700 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अपना प्रॉफिट के चक्कर में हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, जो कि राख से बर्तन साफ करते थे। अब ये इन कंपनीज ने खुद ही साबित कर दिया। इतना पैसा खराब करने से अच्छा है आप घर पे खुद ही राख बनाकर उससे बर्तन साफ कर लो। नंबर 13। टाइटैनिक जहाज से जुड़ा एक और फैक्ट है। टाइटैनिक जहाज डूबा सबको पता है, लेकिन टाइटैनिक जहाज से जुड़ी इतनी मिस्टीरियस जानकारी है जो कि दुनिया के सामने कभी खुलकर नहीं आ पाई। ऐसी एक कहानी है क्लार्क की, जो कि पेशे से एक फार्मर थे। क्लार्क अपनी एक वाइफ और 5 बच्चों के साथ रहते थे और इनका अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइटैनिक जहाज पे यात्रा करने का बहुत मन था। पर क्लार्क इतने रिच नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी सेविंग को खर्च करके टाइटैनिक जहाज की टिकट बुक करी। पर सडनली जाने से 2 दिन पहले क्लार्क के एक बेटे को उसके ही कुत्ते ने काट लिया, जिस वजह से अब तो वो जा नहीं सकता था और क्लार्क की वाइफ ने भी मना कर दिया, क्योंकि उनके बेटे को देखभाल करने के लिए घर पे कोई चाहिए था। क्लार्क का मूड ऑफ हो गया, वो भी अपने बेटे और वाइफ के बिना नहीं जाना चाहता था और फाइनली वो नहीं गया। सबका जाना कैंसिल हो गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने की खबर जब क्लार्क को मिली, तब वो अपने कुत्ते को गले लगा के रोने लगा, जिस कुत्ते को वो पहले गालियां दे रहा था, जिसकी वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई थी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो इंसान के अच्छे के लिए ही करते हैं। आप में से कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं और आपको क्या सीखने मिला इस स्टोरी से? डू कमेंट्स ऑन कमेंट सेक्शन। नंबर 12। आपने अपनी लाइफ में कई तरह के कीड़े देखे होंगे, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे कीड़े के बारे में सुना है जो कि आपको एक ही दिन में करोड़पति बना दे? शायद नहीं। स्टैग बीटल ये वो कीड़ा है जिसकी कीमत करोड़ों में चली जाती है, क्योंकि ये इंसेक्ट इस धरती पे मौजूद जितने भी इंसेक्ट है उन सभी के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है। एक स्टैग बीटल की लंबाई 8 सेंटीमीटर तक होती है। स्टैग बीटल बहुत ही रेयर पाए जाते हैं और कुछ लोग स्टैग बीटल को पेट बनाकर रखना बहुत पसंद करते हैं। आपको जानकर शौक लगेगा कि कुछ साल पहले जापान के रहने वाले एक इंसान ने स्टैग बीटल को $89,000 में बेचा था, जो कि इंडियन रुपीस में 70 लाख रुपीस होते हैं। स्टैग बीटल की पहचान इसके सिर से निकलने वाले 2 सिंग से करी जाती है। बहुत कम लोग हैं जो इस स्टैग बीटल की असली कीमत को जानते हैं, पर अब आप जान चुके हो। अगर आपको ये स्टैग बीटल कहीं पे दिखे तो समझो आप करोड़पति बन गए। नंबर 11। ये बिस्कुट देखने में आपको नॉर्मल बिस्कुट जैसा ही लग रहा होगा, पर अगर मैं आपको इस बिस्कुट के पीछे की सच्चाई बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं इस बिस्कुट की कीमत 15,000 पाउंड यानी कि 15 लाख इंडियन रुपीस के बराबर है, तो क्या आप यकीन मानोगे? शायद नहीं, पर यह बिल्कुल सच है। नॉर्मल सा दिखने वाला ये बिस्कुट टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद एक रेस्क्यू लाइफ बोट में पाया गया था। यहाँ टाइटैनिक जहाज में हजारों लोग मारे गए थे, वहाँ ये बिस्कुट सर्वाइव कर गया। तब से इस बिस्कुट को एक वाटरप्रूफ लिफाफे के अंदर सेफली एक म्यूजियम में रखा गया है। साल 2015 में एक नीलामी के दौरान इस बिस्कुट को ग्रीस की एक कंपनी ने 15,000 पाउंड में खरीद लिया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिस्कुट इस दुनिया का सबसे महंगा बिस्कुट है। नंबर 10। कैनो क्रिस्टल नदी इस दुनिया की सबसे अजीब नदियों में से एक मानी जाती है। ये नदी कोलंबिया में मौजूद है। वैसे तो ज्यादातर इस नदी का कलर पिंक होता है, पर आपको मैं बता दूं कि ये नदी मौसम के हिसाब से अपने पानी का कलर भी चेंज करती है। इस नदी के अंदर रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के सारे कलर्स बहते हैं, इसलिए इसको रेनबो रिवर भी बोलते हैं। नंबर 9।
आपको पता है जापान के जो फार्मर्स हैं वो जब राइस यानी कि चावल की फसल को काटते हैं तो कटी हुई फसल के वेस्ट मटेरियल यानी कि बचे हुए भूसे को इकट्ठा करके उस भूसे से अलग अलग जानवरों का स्टैचू बनाते हैं जो कि देखने में बहुत शानदार लगता है। ये जापान के लोगों का फसल काटने के बाद सेलिब्रेट करने का एक तरीका है जिससे वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। Number 8. ये जो आप इस इंसान के पीछे कुछ अजीब सा चीज पहने हुए देख रहे हो, एक्चुअली में ये अजीब सा चीज वेरेबल चेयर है। इसको पहनकर आप कहीं पर भी बैठ सकते हो। मान लो आप बस या फिर ट्रेन का वेट कर रहे हो और आप खड़े खड़े थक गए हो और कहीं पे भी जगह नहीं है आपके बैठने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में काम में लेने के लिए इन वेरेबल चेयर्स को बनाया गया है और ये बहुत लाइट वेट होती है। इनको पहनकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना है। Number 7. आज से तकरीबन 3.2 बिलियन साल पहले हमारी इस धरती पे कोई भी जमीन नहीं थी, चारों तरफ बस पानी ही पानी था। जो भी लैंड अभी धरती पे मौजूद है जिसमें सारी कंट्रीज आती हैं, ये सभी पानी के अंदर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती का जो सबसे पहला लैंड पानी से बाहर निकला था वो इंडिया के झारखंड में बसा सिंहभूम शहर था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में आप साफ देख सकते हो आज से 3.2 बिलियन साल पहले झारखंड की सिंहभूम जगह पानी से बाहर निकली थी और इसके 700 मिलियन ईयर्स बाद बाकी सब कॉन्टिनेंट भी धीरे धीरे करके पानी से बाहर आ गए। पर सबसे पहले तो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया बोलते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीता पेंजिया कॉन्टिनेंट 7 टुकड़ों में बट गया और इस तरह 7 कॉन्टिनेंट बन गए। राइट, समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। Number 6. इस पूरी दुनिया में हर किसी एनिमल को पेट बनाया जा सकता है, फिर वो शेर ही क्यों ना हो। शेर को भी ट्रेनिंग देकर पेट बनाया जा सकता है, लेकिन इस धरती पे एक ऐसा एनिमल है जिसको कभी पेट नहीं बनाया जा सकता और वो एनिमल है भेड़िया। जी हाँ, सच है, ये आपने ठीक सुना। इस धरती पे भेड़िया ही इकलौता ऐसा जानवर है जिसको कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना दे दो ये कभी पालतू नहीं बन सकता। अगर भेड़िया को आप 10 साल भी बांध कर रखोगे तब भी ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसको जब मौका मिलेगा ये तब आपको मार देगा। गजब का फैक्ट है ना? वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंजूसी किस बात की यार, आपके ऐसा करने से मेरी और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए। लेट्स गेट जंप टू द नेक्स्ट फैक्ट। Number 5. यूएसए में डेथ वैली ये एक ऐसी जगह है, यहाँ का रोड 200 किलोमीटर तक बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि एकदम सीधा है, कोई मोड़ नहीं कुछ नहीं, जो कि एक सुनसान इलाके से होते हुए गुजरता है। इस डेथ वैली से जुड़ी एक और मिस्ट्री है जिसको अभी तक सोल्व नहीं किया जा सका। डेथ वैली के सुनसान एरिया में जो पत्थर मौजूद होते हैं उन पत्थर को अपनी जगह से मूव होते हुए देखा गया है। मतलब किसी ने अपने सामने तो इन पत्थरों को मूव होते नहीं देखा, पर इन पत्थरों को मूव होने से जो पीछे निशान बन जाते हैं उनको देखकर पता चला। हालांकि इसके पीछे का पक्का रीजन क्या है वो तो नहीं पता चला, पर रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस एरिया में बहुत तेज हवा चलती रहती है जो कि पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देती है। वैसे आपको क्या लगता है इन फोटोज को देखकर, ये हवा ने किया या फिर कोई और वजह हो सकती है? अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करना। Number 4. कोका कोला कंपनी की मशहूर कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट तो पिए ही होंगे आप। स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक की पहचान उसकी ग्रीन बोतल से की जाती थी, पर हाल ही में कोका कोला कंपनी ने बोतल का कलर ग्रीन से व्हाइट कर दिया। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये था कि ग्रीन बोतल को रिसाइकल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू व्हाइट ट्रांसपेरेंट बोतल्स, जिसको रिसाइकल करना बहुत आसान होता है और गवर्नमेंट भी प्लास्टिक वेस्ट के लिए काफी स्टेप उठा रही है। इसलिए अब आपको स्प्राइट की बोतल ग्रीन नहीं बल्कि व्हाइट कलर में देखने को मिलेगी। Number 3. 2013 के मंगलयान मिशन के बारे में पता होगा आपको। इस मिशन में इंडिया ने मार्स को ऑब्जर्व करने के लिए मार्स प्लेनेट पे सैटेलाइट भेजा था। इस मिशन के ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। इस मिशन का बजट था 450 करोड़ और इंडिया ने इस मिशन को पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली कर दिखाया था। ऐसा करके इंडिया पूरे वर्ल्ड का चौथा और एशिया का सबसे पहला देश बन गया। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जब मंगलयान को लॉन्च किया गया था उसी टाइम पे द न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में एक कार्टून इमेज को बनाकर इंडिया की बेइज्जती करी गई थी, जिसमें एक इंसान गाय को साथ लेकर एलाइड स्पेस क्लब में जाना चाहता था। इस इमेज में ऐसा दिखाया गया था, यही वो इमेज है, देख सकते हो आप। इसके बाद 2017 में जब इंडिया की इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस इमेज के साथ आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें भारतीय वैज्ञानिक एलाइड स्पेस क्लब के अंदर बैठा है और बाहर यूएसए जैसे देश अपने हाथ में सैटेलाइट लेके दरवाजे पे खड़े हैं अपनी सैटेलाइट को इंडिया की इसरो से लॉन्च करवाने के लिए। टिट फॉर टैट, इजंट इट? Number 2. अपने एटीएम मशीन से बहुत बार पैसे निकाले होंगे। पैसे निकालते टाइम आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, एटीएम मशीन जो होती है उसमें हेडफोन जैक बना होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके मोबाइल फोन में बना होता है। मोबाइल फोन में हेडफोन जैक का यूज तो हम गाने सुनने के लिए या फिर कॉल पे बात करने के लिए करते हैं। तो क्या एटीएम मशीन के हेडफोन जैक के अंदर हम हेडफोन लगाएं तो क्या एटीएम मशीन भी हमको सॉन्ग सुनाएगी? कुछ लोग जो ज्यादा अवेयर नहीं होते उनको तो ऐसी लगता है। मुझसे भी मेरे एक अंकल ने यही बात पूछी, वो ही ऐसा बोल रहे थे, क्या हम एटीएम मशीन में हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन सकते हैं क्या? आखिर एटीएम मशीन में हेडफोन जैक का यूज क्या होता है? तो पहले तो मुझे थोड़ी हंसी आई, फिर मैंने उनको इस बात का आंसर दिया। आप में से बहुत को भी इस बात का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए आज जान लो। दरअसल एटीएम का यूज ब्लाइंड पर्सन यानी कि अंधे लोग भी करते हैं, या फिर जिनको कम दिखाई देता है या फिर जिनको कम सुनाई देता है। ऐसे लोग एटीएम मशीन में हेडफोन लगाकर मशीन के इंस्ट्रक्शन को सुन सके कि कौन सा बटन दबाना है और कहाँ पे टच करना है। ये सब कुछ वो सही से कर पाए, इसलिए एटीएम मशीन में हेडफोन जैक रखा जाता है। आई नो आज आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा।
Number 1. अलास्का में उत्याविक नाम की एक जगह है। इस जगह रात तो होती है 18 नवंबर को, पर सुबह होती है 23 जनवरी को। कंफ्यूज, समझ में नहीं आया ना। एक्चुअली में अलास्का की उत्याविक सिटी इस वर्ल्ड की एक ऐसी जगह है जहां हर साल 18 नवंबर को सूरज डूब जाता है और करीब 67 डेज यहाँ पर हमेशा रात ही रहती है। और 23 जनवरी वो दिन होता है जब यहाँ सूरज निकलता है और सुबह होती है। अब सोचो कैसे रहते होंगे 67 डेज लोग, वो भी बिना सूरज के, जबकि यहाँ पे जमा देने वाली सर्दी और बर्फ पड़ती रहती है। आज की ये वीडियो पसंद आई और आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार नए फैक्ट्स और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।